दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी मिले ना हनुमान के बिना। कैसे हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम से मिले और कैसी रही वो परम पावन ऐतिहासिक घड़ी जब हनुमान जी ने श्री राम जी को देखा और फिर क्या हुआ। आस्तिक परिवार के सभी लोगों को जय राम जी की। मित्रों, स्वागत है आपका राम भक्त श्रृंखला के तीसरी कड़ी में। इससे पहली श्रृंखला में आपने प्रभु श्री राम और शबरी का मिलन देखा और यह भी कि शबरी कैसे मां सीता की खोज में श्री रामचंद्र जी की सहायता करती हैं। यदि आपसे वो वीडियो मिस हो गया हो तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आगे से आपसे कोई वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी शबरी से आज्ञा लेकर मां सीता की खोज में पंपा सरोवर की ओर चल दिए। उसी पंपा सरोवर के पास ऋषिमुख पर्वत है। मित्रों, ऋषिमुख पर्वत रामायण में बताई गई वानरों की राजधानी किष्किंधा के पास ही है। इसी पर्वत की गुफा में सुग्रीव नाम के वानर अपने कुछ मंत्रियों और भरोसेमंद मित्रों के साथ अपने बड़े भाई बाली से छुपकर रह रहे हैं। तभी उनके एक गुप्तचर ने उन्हें बताया कि बड़ी बड़ी भुजाओं वाले दो वनवासी धनुष बाण लिए इधर की ओर ही आ रहे हैं। उनके अतुलनीय बल और रूप की सीमा देखते ही बनती है। यह सुनकर सुग्रीव डर जाते हैं कि कहीं इन्हें मेरे भाई बाली ने मेरा वध करने के लिए तो नहीं भेजा। और वे भयभीत होकर हनुमान से कहते हैं, हे हनुमान सुनो, ये दोनों ही मानव बल और रूप के निधान हैं। चूंकि तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो तो हे बजरंग, तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और इनके मन की थाह लेकर आओ। जानकर आओ कि वास्तव में ये कौन हैं और इनकी मंशा क्या है। और यदि ये दोनों कहीं मन के मेले बाली के द्वारा भेजे गए हैं तो मुझे इशारा करके समझा देना, मैं तुरंत ही ये पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। हनुमान एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके समक्ष पहुंचते हैं और उन्हें शीश नवाकर प्रणाम करते हैं। फिर वे उनसे पूछते हैं, हे वीर, सांवली देह वाले और गोरे बदन वाले, आप दोनों कौन हैं? दिखने में तो आप क्षत्रिय जान पड़ते हो, लेकिन आप दोनों यहां वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? अब हनुमान जी राम जी को देखकर अपने आप आकर्षित होते जा रहे हैं, इसलिए उनसे बात करते करते बिना तारीफ किए रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन सुग्रीव जी की बात भी दिमाग में चल रही है और दोनों की सही सही जानकारी भी लेनी है। तो वे आगे कहते हैं, हे स्वामी, आपके पैर कोमल जान पड़ते हैं और ये भूमि बड़ी ही कठोर है, तो फिर आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? आपके नाजुक और सुंदर अंग मन को हरने वाले हैं और ऐसे में आप इस जंगल की असहनीय धूप और गर्म हवाओं को झेल रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु या स्वयं महादेव हैं? या आप नर और नारायण दोनों ही हैं? या आप इस संपूर्ण लोक के मूल कारण और जगत के ईश स्वयं में जगदीश हैं, जिन्होंने सभी जन को भवसागर से पार उतारने के लिए और इस धरती का भार मिटाने के लिए मनुज के रूप में अवतार लिया है? रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और अपने पिता की आज्ञा मानकर जंगल में आए हैं। हम दोनों भाई हैं और हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ एक बड़ी ही सुंदर और सुकुमारी स्त्री थी। वो राजा जनक की पुत्री जानकी मेरी पत्नी है। इस जंगल में किसी दैत्य या दानव ने उनका हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देव, हम उन्हीं को खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपने बारे में सब कुछ कह सुनाया, अब हे विप्रवर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। इधर जैसे ही हनुमान जी ने उनके मुंह से अपना नाम राम सुना तो उन्होंने तुरंत जमीन पर गिरकर उनके चरण पकड़ लिए, उन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम किया। इधर कैलाश पर्वत पर शंकर जी ये दृश्य देखकर भगवती पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस सुख का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मेरा अंग अंग खिल उठा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। शिव जी प्रभु श्री राम की सुंदर वेशभूषा देखे जा रहे हैं, प्रभु को निहारे जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा धीरज धरते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। जिस नाथ की प्रतीक्षा हनुमान युगों युगों से कर रहे थे, उनको पहचान लेने से दिल खुश हो उठा है। हनुमान जी कहते हैं, मैंने जो आपसे पूछा वह तो न्याय था और बरसों बाद मैंने आपको देखा और वो भी तपस्वी के भेष में, तो मेरी वानरी बुद्धि आपको पहचान ना सकी
और अपनी इस वर्तमान परिस्थिति के कारण ही मैंने आपसे पूछा। लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, फिर आप भला मनुष्यों की तरह कैसे पूछ रहे हैं? हनुमान, जो कि युगों युगों से राम नाम ही जप रहे थे और अब राम जी को अपने सामने देखकर ना पहचान पाने के कारण अत्यंत दुखी हुए, वे अपने आप को कोसते हुए कहते हैं, हे स्वामी, मैं अपनी माया के बस में भूला भटका हुआ था, इसी कारण आपको पहचान ना सका। एक तो मैं पहले से ही मंदबुद्धि हूं, दूसरा मोह के बस में हूं, और तीसरा मैं दिल से कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर भी हे दीनदयाल, आपने भी मुझे भुला दिया। हनुमान जी की आंखों से आंसुओं की धार रुक ही नहीं रही है। वे अपने आप को धिक्कारते हुए कहते हैं, हे नाथ, मैं जानता हूं कि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तब भी एक सेवक को अपने स्वामी को नहीं भूलना चाहिए। हे प्रभु, इस सृष्टि में सभी जीव आपकी ही माया से मोहित हैं। वो आपकी कृपा से ही निस्तार पा सकता है, आप ही की दया से इस मोह माया से पार पा सकता है। तब भी हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूं, मैं भजन साधना कुछ नहीं जानता। जैसे एक बच्चा अपनी मां के भरोसे निश्चिंत रहता है, वैसे ही एक सेवक भी अपने स्वामी के भरोसे ही बेफिक्र रहता है। मालिक को तो अपने सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी व्याकुल होकर फिर से प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं और राम जी की भी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। इन आंसुओं ने हनुमान जी के ताप को सींचकर शीतल कर दिया है। राम जी कहते हैं, हे कपि, अपने मन को छोटा मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। सभी लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, इसलिए मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय, लेकिन मुझे मेरे अनन्य सेवक अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि उनकी कोई और दूसरी गति है ही नहीं, मेरे सिवा उनका कोई दूसरा सहारा है ही नहीं। और हे हनुमंत, जिसकी बुद्धि इस बात से कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जगत, यह जड़ चेतन मेरे ही स्वामी का स्वरूप है, वही तो अनन्य है। और अपने स्वामी को मुस्कुराता हुआ देखकर पवन पुत्र के दिल से दुख रूपी कांटा निकल जाता है और वे खुशी के मारे फूले नहीं समाते। और फिर वे वानर राज सुग्रीव के बारे में बताते हैं कि वे भी प्रभु के दास हैं और उनके पास चलने को कहते हैं। तो क्या होता है जब श्री राम जी की भेंट सुग्रीव से होती है? यह बात राम भक्त की श्रृंखला के अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलो राम भक्त हनुमान की जय।